सुप्रीम कोर्ट में 8 फरवरी के इंतखाबात कलअदम करार देने की दरखास्त की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी पाइजीसा की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के इल्जामात का मामला भी ज़ेर गौर आने का इम्कान। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का इंतखाबात में धांधली का एतराफ़ जुर्म। इलेक्शन कमीशन की खुसूसी कमेटी आज से तहकीकात का आगाज करेगी। डिवीजन के तमाम डीआरओज और रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। गुजरावाला में सीआईए का साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा के प्राइवेट असिस्टेंट के घर पर छापा। ब्रदर निस्बती को हिरासत में ले लिया। मकान में मौजूद तमाम मोबाइल फोन्स तहवील में ले लिए गए। पीटीआई चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात से खुद को अलग रखने का मुतालबा। जुडिशल इंक्वायरी पर जोर। बैरिस्टर गौहर ने आम इंतखाबात में 180 नशिस्तों पर पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान की जीत का दावा। कराची की नशिस्तें आज़ाद अरकान से छीनकर एमकेएम को दी गई। फार्म 45 की बुनियाद पर फार्म 47 असर-ए-नौ तरतीब देने का मुतालबा। मरकज और सूबों में हुकूमतें बनाएंगे। पीटीआई के नामजद वज़ीर-ए-आज़म उमर अयूब पुरुमीद। नून लीग ने इंतखाबी नताइज मानने से इनकार और कमिश्नर लियाकत चट्टा के इल्जामात 9 मई पार्ट 2 की नई मनसूबाबंदी करार दे दी। पीटीआई पर सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए मुनज़्ज़म मुहिम चलाने का इल्जाम। बेबुनियाद और झूठे प्रोपेगेंडा सिर्फ काबिल मजम्मत ही नहीं, इस पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला भी काबिल गिरफ्त हैं। अगर क्रिमिनल एक्ट के खिलाफ एक्शन ना लिया तो निगरान हुकूमत जिम्मेदार होगी। अता तारड़, मलिक अहमद खान और अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग नून की नामजद वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का ब्यूरोक्रेसी को कानून चिकनी पर उकसाने वालों को सख्त पैगाम। ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा करना। अफसरान धमकियों से ना घबराएं। मरियम नवाज का अफसरान की सलामती को खतरे में डालने वाले अनासर के साथ आईनी हाथों से निमटने का ऐलान। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह का रावलपिंडी के सारे बैलेट बॉक्स खोलने का मशवरा। लियाकत अली चट्टा के इल्जामात नताइज मुतनाज़ा करने की कोशिश करार दे दिए। बिलावल भुट्टो का वजारत उस्मा के लिए शहबाज शरीफ को वोट देने मगर वजारत ना लेने का ऐलान। लीगी हुकूमत के आखिरी 2 साल के लिए वज़ीर-ए-आज़म बनाने की पेशकश मुस्तरद करने का दावा। आसिफ अली जरदारी सदर बनकर विफाक को बचाएंगे, मुल्क में लगी आग बुझाएंगे। ठट्टा में यौम तशक्कुर जलसे से खिताब में एक बार फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा दिया। मौलाना फजल रहमान और पी पगाड़ों को ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। बिलावल भुट्टो को 2 साल वज़ीर-ए-आज़म बनाने की तजवीज़ मुज़ाकरात का नुक्ता जरूर था, हतमी फैसला कोई नहीं हुआ। नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटी के सरबराह इसहाक डार का बिलावल के बयान पर रद्द अमल। तय हुआ था मुज़ाकराती कमेटी का कोई रुकन या रहनुमा ज़ेर गौर नुकात पर बयानबाजी नहीं करेगा। बातचीत का 5वां दौर आज होगा। पेशरफ्त पर मुश्तरका एलामिया जारी करने का ऐलान। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुराद अली शाह को मुसलसल तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म सिंध बनाने का फैसला कर लिया। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक मुराद अली शाह खजाना और दाखिला का कलमदान भी अपने पास रखेंगे। तमाम नौमुंतखब अरकान असम्बली को जल्द कराची पहुंचने की हिदायत कर दी गई। कौन बनेगा वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान, फैसला ना हो सका। 11 मुंतखब अरकान में से कोई भी वज़ीर-ए-आला बन सकता है। पीपल्स पार्टी के 9 मुंतखब एमपीए सरफराज भुगटी का मौक़िफ़। पीपल्स पार्टी की क़यादत आज इस्लामाबाद में मुशावरत के बाद नाम का ऐलान करेगी। तहरीक इंसाफ का अपना अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार करवाने का फैसला। बानी पीटीआई ने SIC में शमूलियत की मंजूरी दे दी। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख की भी तस्दीक। इंसाफ मजलिस वहदत मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं की मुलाकात। बैरिस्टर गौहर, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और साहबजादा हामिद रजा के मुल्क की सियासी सूरत हाल और अहम उमूर पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर DI खान PK 113 से कामयाब करार। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इंतखाब जीतने वाली मजीद 94 अरकान की कामयाबी के नोटिफिकेशन भी जारी। हुकूमत साजी के लिए अली अमीन गंडापुर की सदारत में 9 मुंतखब आज़ाद अरकान का इजलास। PTI पार्लियामेंटेरियन में शमूलियत की शदीद मुखालिफत। खवातीन के मखसूस नशिस्तों के लिए अदालत से रुजू करने का ऐलान।
इलेक्शन जीतने वाले आजाद उम्मीदवारों को किसी भी जमात में शमूलियत की दावत। इलेक्शन कमीशन ने सहूलत मरकज कायम कर दिया। उम्मीदवारों को मुतालिका जमात के सरबराह का खत और बयान हल्फी जमा करा सकेंगे। इंतखाबी शिकस्त पर दिल बर्दाश्ता मौलाना फजल रहमान ने पार्लिमानी सियासत से बाहर निकलने पर गौर का इशारा दे दिया। फैसले ऐवान के बजाय मैदान में करेंगे। पीटीआई से ताल्लुकात में दीवार ही नहीं पहाड़ हाइल है, कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। सरबराह जेयूआई का निजी टीवी को इंटरव्यू। अजीब इलेक्शन है, जीतने और हारने वाले दोनों सर पकड़कर बैठे हैं। सिस्टम चलाने के लिए सबको मुस्बत किरदार अदा करना होगा। सीनियर लीग की रहनुमा आसिफ करवानी का डॉन न्यूज के प्रोग्राम खबर से खबर में इजहार ख्याल। हुकूमत साजी से मुतालिक एमकेएम पाकिस्तान का 3 रुकनी वफ्द आज इस्लामाबाद जाएगा। वफ्द में मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार और गवर्नर सिंध शामिल होंगे। नून लीग से हुकूमत साजी के मामलात पर बात होगी। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में एमकेएम सुजानी टाउन सेक्टर का अहदेदार कत्ल। 35 साल रेहान 2 बच्चों का बाप और केबल का काम करता था। खालिद मकबूल सिद्दीकी का वाकये की तहकीकात का मुतालबा, मुकदमा दर्ज। कराची में कोरंगी वीटा चौरंगी पर 30,000 लीटर कुकिंग ऑयल से भरा टैंकर उलट गया। शहरी सड़क पर बहता तेल ड्रमों में जमा करते रहे। नाले में बह जाने वाला तेल भी कपड़ा डालकर खींचता कर लिया। पेशावर के थाना दादूजई की हुदूद में जायदाद के तराजे पर 2 फिरकैन की फायरिंग। 4 अफराद जान से गए। मैयतें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। नेदरलैंड के दारुल हुकूमत हैक में 2 ग्रुपों की लड़ाई ने इलाका मैदानी जंग बना दिया। एटेरिया के मुहाजिरीन ने सुलह के लिए आने वाली पुलिस पर भी हमले। मुश्तल अफराद ने पुलिस की गाड़ियों और बस को आग लगा दी। PSL 9 के दूसरे मैच में कोयटा ग्लैडिएटर की फतह। 206 रन के जवाब में पेशावर ज़ल्मी 190 रन पर हिम्मत हार गई। बाबर आजम 68 रन बनाकर आउट हुए। विकेटों की लाइन लग गई। कोयटा ग्लैडिएटर की जानिब से जिसन रॉय के 75 और सऊद शकील के 74 रन। PSL में मुल्तान सुल्तान का भी फातिहाना आगाज। होम ग्राउंड पर कराची किंग को 55 रन से हरा दिया। 186 रन के ताकुब में मेहमान टीम 130 रन पर आ सकी। शोएब मलिक 53 रन बनाकर नुमाया रहे। आज लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर आमने सामने होंगे। लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में नेजाबाजी के 2 रोजा मुकाबले। खवातीन समेत 40 से जायद टीमों के 200 से जायद घुड़सवारों की शिरकत। के सयाहती मकामात मालम जब्बा और कलाम में वक्फे से बर्फबारी। हर शय ने सफेद चादर ओढ़कर मनाजिर दिलफरीब बना दिए। एबटाबाद में भी बर्फ के गालों ने हर मंजर जादुई बना दिया। 2 रोजा स्नो फेस्टिवल सयाहों को नथिया गली खींच लाया। निशानेबाजी, स्नो ट्यूबिंग और जिपलाइन समेत कई खेलों से लुत्फ उठाया। कराची में 3 रोजा 15वें आलमी अदबी मेले का आखिरी रोज। 24 से जायद सेशंस में इल्मी मुबाहिसे। शहर की तरक्की पर मुकालमे में मेयर कराची और साबिक IG सिंध का इज़हार ख्याल। आखिरी सेशन में स्टेज प्ले लेडीज ट्रेलर भी पेश किया गया। अदबी मेले का कवाली पर इख्तिताम।